अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजूद है जी कलिंग पॉलिसी। कलिंग का मतलब होता है जी जानवर को फार्म से फ़ारग करना, और ये एक बड़ी ज़रूरी पॉलिसी है जी। जब हम कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं तो ये कलिंग पॉलिसी बनाना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाते ना, क्योंकि उसमें मसले बड़े बन जाते हैं। अच्छा जी, ये कलिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, इस पे हम ज़रा तफसीली बात करेंगे। अच्छा, कुछ जानवर फार्म पे ऐसे होते हैं कि जो हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होते, क्योंकि वो हमें किसी न किसी शक्ल में प्रोडक्शन लॉस का सामना करना पड़ रहा होता है वहाँ पे। मसलन एक जानवर है, उसका खाना वाने ख़राब हो चुका है, तो अब अगर उसका थाना हुआना ही नहीं सही है तो उसने हमें प्रोडक्शन क्या देनी है। मतलब बच्चे अगर इन केस वो दे भी दे तो दूध तो जनाब फिर भी उसका ना आया, और अगर इन केस उसका कोई एक थाना ख़राब है एक सही है तो उस तरह भी फिर उसका आधा दूध आया। इसका मतलब है कहने का कि उसने आधी प्रोडक्शन दी ना। अब जानवर आपके पास जब फार्म के अंदर होते हैं वो होते हैं फुल कैपेसिटी पे, आपने उनकी फिजिबिलिटी बनाई होती है, यानी कि आपके जहन में होता है कि ये हमें बच्चे भी दो देगा। तो मतलब हमारा सोच होती है, बेशक वो शेख चिली वाली सोच कह लें, जो भी कह लें, आप ये कहते हैं कि बच्चे भी दो देगा जी, और दूध भी 2-3 किलो देगा जानवर। तो ये बच्चे इसके जो इसका दूध पियेंगे, मैं कुछ दूध सेल कर दूँगा, तो इससे क्या होगा कि मेरा बकरियों का जो खर्चा है, ये खाना पीना, वो मेरा निकल आएगा। और मतलब कि जानवर सेल करके मुझे फ़ायदा हो जाएगा। मैं हमारे यहाँ पे क्योंकि डेयरी का तस्वर नहीं है, तो इसलिए आ जाके एंड पे बात इसी बात पे ख़त्म होती है कि जानवर सेल करके कमाना है। तो इसलिए मसाइल बनते हैं हमारे लिए बड़े, क्योंकि हम कमाई का एक ही ज़रिया देखते हैं। बहरहाल बात यह है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम इस तरह करके कमाएंगे, तो उसमें अगर कोई ऐसे जानवर निकल आते हैं जी जो कि आधी प्रोडक्शन दे रहे हैं, हाफ प्रोडक्शन पे, जैसे मैंने कहा कि जी थान ख़राब हो गए, ठीक है, या फिर बकरी कमज़ोर होना शुरू होगी, मोटी नहीं हो पा रही, या बकरी रिपीटर बन गई है जी, वो रिपीट हो जाती है, या कोई ऐसा मसला उसमें आ गया बकरियों में। पाकिस्तान में खास तौर पर ऐसा मसला होता तो नहीं है कि ये जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं इसकी वजह से अबॉर्शन होना शुरू हो जाती है ना, तो हम जो है ना वो समझते हैं कि अगर अबॉर्शन वाली बकरी आ गई हमारे पास, अबॉर्शन होने लग पड़ी, वो बच्चे नहीं पेट में रखती, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम उसमें देखते हैं कि जानवर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हो पा रहा, तो हम कहते हैं जी फिर इसको ना हम फ़ारग कर देते हैं, हमने इसको अपने रेवड़ में नहीं रखना। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि इधर सामने आपको ये बकरी नज़र आ रही है, ये वाली, ये देखिए। अब ये बकरी बिल्कुल ठीक थी, किसी वजह से ना इसको मसला बन गया इंटरनल, और ये देखें ना, तो ये इसने ना इसके पतली होना शुरू हो गई। वो पतली होते होते अब ये पिछले 2-3 माह से ऐसी ही है, मोटी नहीं हो पा रही। अब खा तो रही है ना, किलो 2-1.5 किलो तो रोज़ खाई जाती होगी। अब खा रही है, खाने की आपको पता है कीमत होती है। मतलब आज के दौर में तो 100 रुपये किलो से कम तो दवाई मिलती है ना, इससे कम पे कोई मिले तो ये भूसा शूसा ही होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर बड़े शानदार रहें, ये देखें जिस्म पे चमक हो, बॉडी स्कोर परफेक्ट हो, तो फिर जो है ना वो आप भूसा नहीं डाल सकते। इसमें वजह ये होती है प्रोटीन कम और मिट्टी ज़्यादा, तो मसाइल आते हैं। तो इसलिए अच्छी खुराक है ना जी, वो 100 रुपये किलो से कम आपको घर में मुश्किल मिलती है। हाँ, ये है कि अगर आप बल्क में कुछ ख़रीदारी कर लेते हैं तो फिर आपको उसमें कोई बचत आ सकती है। लेकिन जिन्होंने कम जानवर रखे होते हैं उन्होंने बल्क में ख़रीदारी तो वो नहीं कर सकते, तो इसलिए खर्चा तो काफ़ी होता है। तो ऐसा जानवर रख के घर में जो कि आधी प्रोडक्शन दे रहा है, वो आपको फिर एक टेंशन लग जाती है, तो इसलिए वो जानवर को निकालना पड़ जाता है ना, ताकि आपके पास सिर्फ वही जानवर हैं जो आपको
पूरी पैदावार दे रहे हैं। तो इसलिए ऐसे जानवरों को फारिग कर दिया जाता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं कलिंग, CULLING, शायद उसकी ये स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है कि ऐसे जानवर फार्म पे हम नहीं रखते कि जो पैदावार पूरी ना दे रहे हैं और फार्म की जगह भी घेरी, जैसे ये जानवर है, जगह भी घेरी हुई है, खा पी भी रहा है, लेकिन आउटपुट को नहीं, ना दूध है ना बच्चे हैं, कुछ भी नहीं। और ऐसे जानवर को अमूमन बकरियां जो है ना वो रहने भी नहीं देती। अब ये देखें डरी हुई है। अब कोई बकरी भी जो सींगों वाली है आप इसको मार सकती है। ये देखा ना, वो सींग वाली बकरी आई ना तो ये भाग गई। अब इसके तो सींग नहीं है, इससे इसको कोई खतरा नहीं। ये इनके सींग नहीं है ज़्यादातर, कुछ हैं जो बीच में सींगों वाली हैं। तो इसलिए फिर ऐसे जानवर जो है ना वो करते करते वक्त आता है कि ये बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं, ज़िंदा नहीं रहते। तो इसलिए ऐसे जानवरों को फार्म में नहीं रखा जाता, ठीक है, तो इनको फारिग कर दिया जाता है। और ये बड़ा ज़रूरी काम होता है। अगर आप ये काम नहीं करते तो समझें कि आपने अपनी जो पॉलिसी है ना आपकी, वो मजबूत पॉलिसी नहीं है। आप कमज़ोर दिल हैं। कमज़ोर दिल हज़रात जो है ना, वो फार्मिंग जो है ना ये एक मजबूत दिल इंसान का काम है, जिसके अंदर नुकसान उठाने की हिम्मत भी हो। अगर हम सिर्फ यही सोचेंगे ना कि हमें नुकसान हो नहीं सकता या बकरी कमज़ोर हो गया तो हमने उसको मतलब कि रिकवरी करना है हर हालत में, और ये नहीं हो सकता कि वो ज़ाया हो जाए, मर जाए। देखिए हम कोई टार्जन तो नहीं है, ना ही कोई उमरू यार है, ना ही हमारे पास कोई ज़म्बील है, ना ही हमारे पास कोई मिंकू बंदर है जो हमारी मदद करेगा और हमें इस क्राइसिस से निकाल लेगा। हम इंसान हैं, एक आम इंसान है। हमारे जानवर बीमार भी होते हैं, हमारे जानवर सेहतमंद भी रहते हैं, वो मरते भी हैं। वो कोई अच्छी पैदावार देता है, कोई कम पैदावार देता है। तो मतलब है कि हर तरह की जो सूरत हाल है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर कोई जानवर आपका पूरी पैदावार नहीं दे रहा तो फिर आपको चाहिए कि टाइम से ही उसको फारिग कर दें, बजाय इसके कि वो खाता रहे, पीता रहे, जगह घेरी रहे, लेबर लगी रहे, ठीक है। और एंड पे भी आप यही फैसला करें कि यार ये तो बस अब बिल्कुल करीबुल मर्ग हो गया, अब इसको फारिग करें। तो टाइम से फारिग कर देना चाहिए। हमने भी ये पॉलिसी यहाँ पे बनाई है कि हर माह हम ऐसे जानवर जो देखेंगे कि फार्म के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहे या नहीं हो सकते, ऐसी ही है, इनको हम फारिग कर देंगे। इसके अलावा एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ जी, कि 2 जानवर हमारे पास जो हैं वो पिछले कोई 1 माह से कमज़ोर हैं जी। ये देखिए, अब इनके लिए लहदा से एक पार्टीशन बना के नहीं रखा गया। उसको भी कोई मसला था जिसकी वजह से कमज़ोर होना शुरू हो गई, इसको डायरिया हुआ था और उसके बाद ये 2-3 हफ्ते हो गए हैं, उस तरह रिकवर नहीं हुई, सुस्त रहती है। अब ये सींगों वाली है। अब जिनके साथ ये थी वो भी सींगों वाली है। अब सींगों वाली बकरी जब बकरी दूसरे को बड़ा मारती है जब वो बीमार हो जाए, तो इसलिए इन्हें तसल्ली से कूट पड़ती है, तो हमने सेपरेट कर दी। अब देखें ये यहाँ पे सेपरेट है, तो अब ये उदास खड़ी है किस काम की। अब ये इधर परेशान है अंदर। हाँ, जिसके पास एक आध बकरी हो, एक रखी हो, उसके पास चांस होता है कि इनकी रिकवरी का। लेकिन जहाँ पे इतने जानवर हों, और हर तरह का जानवर हो, उसमें कोई मारने वाला भी हो, कोई हर तरह के जानवर होते हैं, तो वहाँ पे फिर ऐसे जानवरों का जो मुस्तकबिल है ना वो सवालिया निशान बन जाता है। ये देखिए अभी तक ये ठीक है, बॉडी स्कोर इसका जो है ना वो तकरीबन 2.5 पे चला गया, लेकिन फिर भी ये सर्वाइवल मूड में है। तो ये सर्वाइवल उधर ही करेगी जहाँ पे अकेली रहेगी। अब ये देखें, ये भी कमज़ोर है। अब ये भी जब बाहर निकलेगी इधर फेंटा पड़ेगा और फिर हम इसको साइड पे कर देंगे। साइड पे करेंगे तो ये डिप्रेशन में चली जाएगी और फिर इसकी सेहत फिर बिगड़ जाएगी। तो इसलिए हमने ये पॉलिसी बनाई है कि हम हर माह जो है ना वो
बकरियां जो कि हम महसूस करेंगे कि जैसे ये एक पाठ देखें, ये पाठ मैं पिछले 2-3 हफ्ते से नोट कर रहा हूँ, इसका पेट अंदर घुसा हुआ है। ये देखिए, अब पेट अंदर जब बकरी कमज़ोर होती है ना, ये इस कैफियत पे जाती है, तो कुछ ना कुछ वजह उसके पीछे होती है जिसकी वजह से ना वो उस कैफियत में चली जाती है। ठीक है, अब अगर हम कहें ना कि उस कैफियत से हम उसको वापस लें, तो बाज़ औक़ात ये हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता। तो इसलिए ये फिर ऐसे जानवर चले जाते हैं कलिंग में। जैसे ये है ना बकरी पाठ है, ये 8-10 माह की होगी अंदाज़ा। ये बकरी है, 2 उधर देखी है आपने। तो ये बकरियां जो है ना कलिंग वाली, अब अगर हम इन्हें रखेंगे आउटपुट को नहीं आना, एक टेंशन, खाना पीना सारा कुछ होना है लेकिन रिज़ल्ट कोई नहीं। तो आज की वीडियो का सिर्फ ये मौजू था कि आप जो है ना वो कलिंग पॉलिसी पे यकीन रखें। जब भी आप देखें ऐसा जानवर के जो डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, पिछले 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना हो गया, रिकवरी का चांस नज़र नहीं आ रहा है, जानवर पीछे जा रहा है, सबसे बेहतर हाल ये है कलिंग में डालना। अब कलिंग की पॉलिसी क्या होती है, या आप उसको ज़बह कर लें, ठीक है, या एज इट इज़ किसी को दे दें। जैसे हमारे यहाँ पे क्या रिवाज चलता है कि अक्सर हम लोग, तो आज से मैं आपको 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अक्सर हमारे यहाँ पे फार्म बने और वो सारे बंद हो गए। उसमें मैंने क्या देखा, लोग यही करते थे कि जब भी कोई जानवर बीमार हुआ, इस तरह का कोई डिस्टर्ब हुआ, तो वो किसी ये दे दिए, आर्फन हाउस को दे दिए, यतीम खाने को, किसी दरस को दे दिए, चैरिटी वाले को किसी को दे दिए जानवर, इसी तरह। तो ये भी कर सकते हैं आप, गरीब किसी को दे दें या चैरिटी वाले को, आगे पीछे जो भी हो। या फिर आप उसको कलिंग वाला जानवर है ना, तो आप उसको गोश्त के रेट पे सेल कर दें। या वैसे ही कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो खूबसूरत होते हैं, जैसे रिपीटर हो गए इस तरह के मस्त, तो कुछ जानवर बंदे कहते हैं हमें वैसे दे दें शौक़ के लिए, तो उन्हें बता के वो दे दें कि ये रिपीटर जानवर है, हमने कलिंग में डाल दिया, हमारे काम का नहीं। तो अब आप जो है ना इसको रख लें, बच्चे को नहीं देगा आपको, अगर देगा तो इसकी मेहरबानी जानवर की। तो बहरहाल जी, आज की वीडियो का मौजू ये था कि जो भी फार्मिंग लोग कर रहे हैं उनको चाहिए कि अपने जेब में ये बात रखें कि सारे जानवर हमेशा फार्म पे सेहतमंद नहीं रहते, और जो जानवर कमज़ोर हो जाए, नॉन प्रोडक्टिव हो जाए, जो ज़्यादा पैदावार ना दे, 1-आध माह उसको देखें, उसके बाद जो है ना उसको फ़ारग कर दे फार्म से, ताकि आपका फार्म जो है ना वो एक मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलता रहे, डाउन ना हो, आपका नुकसान कम हो। एक बार नुकसान करना है ना, रोज़ नुकसान करने से बेहतर है। ले जी, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।